वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नया हाईवे बनाने की योजना बना रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत के लोहुंज काउंटी से शिंगियांग क्षेत्र के कारशर तक माझा तक जाने वाला ये हाईवे नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजनाओं में शामिल है। श्रीलंका में नहीं होगा एशिया कप होस्ट कराने की स्थिति में नहीं श्रीलंका क्रिकेट। एशियन क्रिकेट काउंसिल को दिया राजनीतिक संकट का हवाला। भारत या फिर यूएई में हो सकता है टूर्नामेंट का आयोजन। अगले कुछ दिनों में मेजबानी को लेकर होगा आधिकारिक ऐलान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। दिल्ली एनसीआर में तेज बरसात का अलर्ट है। इसके अलावा दिल्ली यूपी में बारिश की वजह से कई जगह जलजमाव भी हो गया है। उत्तराखंड में भारी बरसात का दौर जारी है। राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में एक निर्माणाधीन पुल का शटर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। देश भर में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर सहित उत्तराखंड के 13 में से 9 जिलों में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश। जयपुर, झुंझुनू, सीकर और दौसा में जमकर बरसे मेघ। कोटा में दिगोद और सुल्तानपुर में बिगड़े हालात। तो कल से शुरू हो सकता है मानसून का दूसरा दौर। कोरोना के नए मामलों में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,566 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.25% हो गई। सक्रिय मामले बढ़कर 1,48,881 पर पहुंच गए। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,325 नए मामले सामने आए, जबकि 7 मरीजों की मौत हो गई। यहां पर पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.58% पर चली गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 686 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि संक्रमण की दर 4.74% पर रही। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। बीते दिन यहां कोरोना के 2,455 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 6 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 15.37% दर्ज की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। राकपा के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी। राकपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने इसको लेकर ट्वीट किया। भारतीय खिलाड़ी अनु रानी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो इवेंट में एक बार फिर से फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में 59.60 मीटर भाला फेंककर फाइनल में एंट्री की। अब ये फाइनल में 12 खिलाड़ी एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। टर्की ने उत्तरी इराक के कुर्द बहुल इलाके में बमबारी की। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 23 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हमला उत्तरी इराक के दोहुक प्रांत में हुआ। लोकसभा में सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार यूपी बिहार में हर 10 में से 3 लोग बेहद गरीब है। दिन के 32 रुपए भी ये लोग खर्च नहीं कर पाते। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र पर किया प्रहार। कहा, सोनिया ने पार्टी के लिए लगा दी जान। देश को एक रखती है कांग्रेस। ईडी को सरकार गिराने के लिए बनाया जा रहा है हथियार। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए नए अनुमान के अनुसार रूस और यूक्रेन जंग में 15,000 रूसी सैनिक मारे गए, तो रूस में हुए युद्ध के बाद 45,000 रूसी सैनिक घायल हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अंतिम दौर में पहुंचे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। लिज ट्रस के साथ सोमवार को होगी लाइव डिबेट। कर्नाटक में एक टोल बूथ पर पलटी एम्बुलेंस। हादसे में 4 की मौत। दरअसल गाय को बचाने के लिए लगाया ब्रेक। सड़क पर पानी होने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत में गुजरात चुनाव को लेकर की घोषणा। कहा, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान के पेट में दर्द के बाद दिल्ली के अपोलो में भर्ती कराया गया। हालत बताई जा रही है स्थिर। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में जयपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। अंबेडकर सर्कल स्थित ईडी दफ्तर पर कांग्रेसियों का धरना। पीसीसी चीफ डोटासरा का केंद्र पर निशाना। मंत्री और विधायक भी हुए शामिल। गुजरात के सूरत में एक बस में आग लग गई। बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण।
रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम नई पहल की जा रही है और इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे मुंबई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की योजना बना रहा है। ऐसा होने पर मुंबई से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों का समय 12 घंटे हो जाएगा। खुद को आग लगाने वाले संत विजय को ले जाया जा रहा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से किया जा रहा शिफ्ट। दिल्ली हाईवे पर बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में रेलवे पुलिस ने 18 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2004 में कोर्ट से लौटते वक्त हथकड़ी छुड़वा कर हुआ था फरार। कोटा के कुन्हारी थाना में मुखबधिर किशोरी की लापता होने का मामला आया सामने। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। नागौर के लाडनू में जाबड़ी गोचर भूमि में किया गया पौधारोपण। अलग अलग दंपतियों ने 125 पौधे लगाकर इनकी सुरक्षा का लिया संकल्प। कार्यक्रम में विधि विधान के साथ संतों के सानिध्य में हुआ संपन्न। जयपुर के दूदू में एसपी मनीष अग्रवाल ने वसूली प्रकरण में कांस्टेबल सुरेश कुमार को किया सस्पेंड। अवैध बजरी सप्लायर से करता था वसूली। कोर्ट ने कांस्टेबल को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। लाटू के जसवंतगढ़ में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग की टीम ने गोचर भूमि पर हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी सहित 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। जयपुर के चौमू में बारिश का दौर शुरू हुआ। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। जल भराव से आमजन का परेशानियों से करना पड़ रहा है सामना। राधा स्वामी बाग और जैतपुरा सहित अन्य स्थानों पर हुई बरसात। जोधपुर के शेरगढ़ में आयोजित 9 दिवसीय शिव पुराण कथा में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। रामगढ़ रामेश्वर मठ में हो रहा आयोजन। सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे ग्रामीण। जालौर के सायला में 11 केवी विद्युत क्रॉस में फॉल्ट होने से 1 दर्जन बगुलों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। जयपुर के सांगनेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखपुरिया में बालकों को भगवद गीता का निःशुल्क वितरण किया गया। इस्कॉन मंदिर मानसरोवर की ओर से ये वितरण किया गया। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर शुरू किया धरना। शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों से बदसलूकी करने पर ग्रामीणों ने की तालाबंदी। अधिकारियों ने ग्रामीणों से की समझाइश। मेरठा सिटी के रामधाम देवल चातुर्मास का आयोजन वहां पर हुआ। बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मीरा स्मारक का किया अवलोकन। नागौर के मेरठा सिटी में रक्तदान शिविर में 116 यूनिट हुआ रक्तदान। बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वीं स्थापना दिवस पर किया गया आयोजन। 10 महिलाओं सहित 116 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। राजसमंद में हेल्दी लिवर अभियान के तहत चिकित्सा विभाग के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस दौरान जिला चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी रही उपस्थित। जालौर के सायला में उपखंड अधिकारी ने पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। कार्मिकों की उपस्थिति, दवाइयों की उपलब्धता, कोरोना वैक्सीनेशन के साथ वार्डों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने रेलवे डीआरएम से मिलकर नई ट्रेनों की मांग की। बंद ट्रेनों को दोबारा चालू करने और नई ट्रेनों की सुविधाओं की मांग की गई। रेल प्रबंधक ने भरोसा दिलाते हुए मांगों पर विचार कर पूरा करने का प्रयास करने को कहा। नागौर के जायल में सरपंच संघ ने जिला संघ के आह्वान पर पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में तालाबंदी कर विरोध जाहिर किया। तालाबंदी और बहिष्कार के साथ आंदोलन भी जारी। सिरोही के शिवगंज में लोग पानी निकासी और कटीली झाड़ियों से परेशान हैं। आमजन ने बताया कि प्रशासन शिकायतों को अनसुनी कर रहा है। अधिकारी भी अनदेखी कर रहे हैं। ट्यूबवेल पर लगी पानी की टंकी भी गिरने की स्थिति में है। भरतपुर में रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क। कड़ी सुरक्षा के बीच में होंगे रीट के पेपर। 85,000 के करीब परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उतारे जा रहे रीट के पेपर। मौके पर एडीएम बीना महावर और एसपी सीपी शर्मा रहे उपस्थित। झुंझुनू का बिसाऊ बारिश से हुआ जलमग्न। कई दुकानों में घुसा बारिश का पानी। 2 मकान हुए धराशायी। वाहन चालकों और आमजन को हो रही परेशानियां। उदयपुर में कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की। कलेक्टर ताराचंद मीना ने डीओआईटी रूम में विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया। मीना ने परिवादी जनसुनवाई कर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े रहे। उदयपुर के मेवल में बारिश से 3 परिवार हुए बेघर। बारिश से मकान गिरकर जमींदोज हो गए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई। फिलहाल तिरपाल में रहकर चला रहे घर।
जोधपुर के भोपालगढ़ में खारिया खंगार गांव में लगाए गए जापानी मियावाकी शैली के पौधे। पहले दिन लगाए गए 1200 पौधे, 60 प्रकार के अलग अलग लगाए जाएंगे पौधे। सरपंच पारस गुर्जर सहित अन्य रहे उपस्थित। सिरोही में हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 गोवंश गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल गोवंश सड़क के बीच काफी देर तक पड़ी रही। गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और गोवंश को इलाज के लिए गौशाला भेजा गया। दौसा के जोपाड़ा गांव में जहर के सेवन से महिला की बिगड़ी तबीयत। परिजनों ने जिला अस्पताल में करवाया एडमिट। महिला का उपचार जारी। ब्राह्मण संगठनों की ओर से इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बनने पर डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा का अभिनंदन सम्मान किया गया। इस दौरान विप्र महासभा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील उदैया, महामंत्री मनीष मुदगल सहित कई लोग उपस्थित रहे। जोधपुर के फलौदी में बाप तहसीलदार के समर्थन में आए राजस्व अधिकारी। जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर वकील की मांग को बताया गलत। अजमेर कलेक्ट्रेट पर गुर्जर समाज के लोगों ने आरक्षण संरक्षण समिति के बैनर तले किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति के 2 साल पूरे होने पर अभिनंदन समारोह आयोजित। समारोह में प्रोफेसर ने कहा, विश्वविद्यालय नौकरी करने वाले नहीं बल्कि देने वालों के लिए युवा तैयार करेगा। कोटा में सोने घर में चोरी का मामला। किराए पर रहने वाले संदीप सेन गए थे लाखेरी। पड़ोसियों की सूचना पर देखा तो घर से करीब 1 लाख रुपए की राशि और ज्वेलरी हुई चोरी। महावीर नगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पाली के देसूरी में ग्रामीणों ने बारिश को लेकर पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों ने अच्छी बरसात की कामना की। चूरू में ग्राम विकास अधिकारी बैठे धरने पर। जिले की सभी ग्राम पंचायतों के कार्य रहे बाधित। 11 दिसंबर 2021 को सरकार के साथ हुआ समझौता लागू नहीं होने पर आंदोलन के रास्ते पर आए अधिकारी। सवाईमाधोपुर के बौली में कुएं में गिरने से 28 वर्षीय महिला की मौत। एएसआई नंदराम मीना टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को ग्रामीणों की सहायता से कुएं से बाहर निकलवाया। शव को सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया। जयपुर के पावटा अपरागपुरा में 21 पट्टों का किया गया वितरण। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत किया गया वितरण। पालिका अध्यक्ष ने खसरा नंबर गलत होने पर 5 पट्टे किए रिजेक्ट। सीकर में 7वें दिन भी बारिश का दौर जारी। बारिश से तापमान में आई गिरावट। कॉलोनी में जलभराव के चलते यातायात हुआ बाधित। सीकर झुंझुनू सड़क मार्ग हुआ बंद। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में मूसलाधार बरसात के बाद जलभराव से बस स्टैंड पर दिखने को मिला स्विमिंग पूल का नजारा। पानी में तैरते दिखे लोग। शहर के निचले इलाके हुए जलमग्न। झालावाड़ में जुआ सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। 2 सटोरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से नकद राशि भी की बरामद। सवाईमाधोपुर के बौली के कॉलेज में एक छात्र को चाकू मारकर घायल करने के मामले में पीड़ित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। आरोपियों ने पीड़ित को 3 से 4 बार चाकू मारा था। दौसा में आवारा पशुओं के चलते हुआ सड़क हादसा। आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में पलटी कार। दूसरी लाइन में चल रहे ट्रक से भिड़ी कार। हादसे में गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। करौली के गजानीपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से अनियंत्रित बाइक पेड़ से जा टकराई। बाइक चालक की मौके पर ही हुई मौत। एक हुआ गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। बूंदी के उपखंड कार्यालय तालेड़ा में साफ सफाई और वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया आयोजित। राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने सामूहिक रूप से किया श्रमदान। एसडीएम दीपक महावर सहित अन्य अधिकारी रहे उपस्थित। चूरू में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से लोग हुए घरों में कैद। प्रशासन के इंतजाम हुए फेल। शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं, जिसके चलते आमजन हुआ प्रभावित। चूरू में नवजात बेटी का हुआ अनूठा स्वागत। धूमधाम से घर में कराया गया मंगल प्रवेश। परिवार के सदस्यों ने जताई खुशी। बेटा और बेटी में अंतर नहीं करने की दी प्रेरणा। कोटा के इटावा में हुई तेज बारिश। उमस और गर्मी से मिली लोगों को राहत। सड़कों पर जलभराव से आमजन हो रहा परेशान। अजमेर के नसीराबाद में प्रिंसिपल का तबादला किए जाने से विद्यार्थियों और ग्रामीणों में आक्रोश। स्कूल पर तालाबंदी कर जताया क्रोध। तबादला निरस्त कर शारीरिक शिक्षिका का तबादला करने की करी मांग। पुलिस ने समझाइश कर खुलवाई ताले। सिरोही में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डोडुआ के हेडमास्टर को हटाने की मांग। ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यालय में छात्रों से कराया जा रहा था काम।